आज हम लोग विभाज्यता के नियम को सीखने जा रहे हैं, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, इससे हम लोग चुटकी बजाते ही 2, 4, 6, 8, 10 या 2, 3, 5 जो भी है अंक आते हैं उससे आप डिवाइड करने के तरीके को सीख पाओगे। तो देखो किस प्रकार से हम लोग डिविजिबिलिटी के रूल को हम लोग समझ सकते हैं, बना सकते हैं कैसे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नियम को कि कैसे बनाना है इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए। 2 से बनाने का सबसे पहले नियम क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि आप 2 से भाग लगा दोगे पूरा। कैसे डिविजिबल कर दोगे, डिवाइड कर दोगे भैया? उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कोई भी डिजिट है, कोई भी अंक है, उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक आपको लास्ट में दिख जाए। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक लास्ट में दिख जाए। सपोज कौन कौन से अंक, जैसे 3 है, 9, 8। देखो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या दिखा? 8। ठीक है, इसमें से दिख गया 8 भाई। तो 8 दिख गया, इसका मतलब इसमें 2 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। देखो करके देखते, 2 से डिवाइड भी। 2 से हमने डिवाइड दिया एक बार में, यहाँ पे 2 से लगेगा। ठीक है, 2 से करते हैं, 2 आया एक बार में, 1 आया यहाँ पे, फिर 9, फिर से यहाँ से क्या उतरेगा, यहाँ पे 9 आ गया। अब इस 9 को क्या करो, फिर यहाँ 2 के टेबल पढ़ो, 2 9 जा, ये क्या हो जा रहा है यार? 9 आया, 2 में 18 लगाओ, 18, 9 में से 8 गया 1, ये फिर कट गया, फिर 8 आया, फिर 2 में 18, फिर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी कट गया पूरा पूरा, ये भी क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। देखो है ना, 199 में। इसी तरह से 3 का नियम क्या है? 3 से कैसे डिवाइड करेंगे? 3 के लिए डिविजिबल का नियम होता है, अगर कोई भी अंक 3 से डिवाइड तब होगा, 3 से पूरा पूरा भाग तब लगेगा अगर सभी अंकों को जोड़ दो। जितने भी अंक आए और सभी अंकों को अगर आपने प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब 3 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा उसमें। जैसे देखो कोई अंक ले रहा हूँ मैं, 6, 9, और फिर यहाँ पे मैंने एक और 6 लगा दिया। देखो तो ये हमारा आ रहा है, सबको पहले जोड़ो, प्लस करो भैया। 3 से भाग अगर लगाना तो पहले प्लस करो, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 9, टोटल होता है 6 और 6 12, और 9 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 21। 21 जो है, क्या 21 3 के टेबल में आता है? जी, 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब इसमें 3 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कितना भी बड़ा अंक हो, अगर आप उसको प्लस करते हैं, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब उसमें 3 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। तो मतलब देखो कैसे फिर इसको करते हैं। अब हमें डिवाइड देके भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे 6 है, 9, इसमें डिवाइड दे रहा हूँ मैं किससे? 3 से। 3 2 जा 6, कट गया, फिर आया यहाँ पे 6, फिर 3 2 जा 6, फिर कट गया, 3 दूनी 6, फिर 9 आ गया, 3 3 9। देखो ये भी कट गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 4 का नियम क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? अगर 4 का नियम है कि अगर कोई भी संख्या अगर, देखो एक मिनट, 4 से डिवाइड का क्या रूल है? 4 से डिवाइड का रूल है, अगर इकाई दहाई के अंकों की संख्या 4 से डिवाइड है तो टोटल अंक जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1 1 5 6 6 7 6 4
64 लगा दिया मैंने। देखो लास्ट के जो 2 अंक होंगे, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे, अगर ये 4 से डिवाइड है तो पूरा अंक भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 64 है, 64 क्या 4 से डिवाइड है? देखो करके 6 में से 4 गया 2, फिर यहाँ उतरा 4, 4 4 24, ठीक है। देखो कट गया। तो इसका मतलब इस टोटल में जब आप डिवाइड दोगे तो 4 से भी, आप ट्राई करके देख लेना, भाग दे के अलग में, ये 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 का नियम क्या है? 5 से डिवाइड का नियम क्या है? 5 से कैसे डिवाइड लगाओगे? 5 से डिवाइड का नियम है भाई, अगर किसी भी अंक के लास्ट में 0 दिख जाए, आपको 5 दिख जाए, इन दोनों में से कोई भी अंक आपको दिख जाए, चाहे 0 दिखे चाहे 5 दिखे, दोनों में से कोई भी डिजिट आपको दिख गया लास्ट में, किसी भी अंक के लास्ट में, ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट में देखना है आपको, ठीक है। तो उसमें 5 से डिवाइड लगेगा। जैसे देखो एक एग्जांपल 6 7 5, ठीक है, या आप कोई भी अंक ले लो 3 8 5, ठीक है, और कोई ले लो 9 2 0, ठीक है। इसमें देखो अंत में देखो इसके लास्ट में क्या है, आपको 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है आपको। इसका मतलब है इसमें पूरा पूरा डिवाइड 5 से लग जाएगा। एक कोई अंक को ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो 3 8 5, अब इसमें मैं 5 से डिवाइड दे रहा हूँ, 5 7 35, देखो भाग भी होते जा रहा है सही से, आपको भाग का भी नॉलेज हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3, और यहाँ आया 5, फिर 5 7 35, देखो पूरा कट गया यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से ये 5 का नियम हो गया। और आपकी जो भी अंक इसमें मैंने लिखा है, आप उसको आराम से रोक के वीडियो पॉज करके आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। किसी भी एग्जांपल के लास्ट में अगर आपको दिख गया, समझ लो 0 और 5, तो समझना 5 से इसमें पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 6 का नियम क्या है? 6 का डिविजिबिलिटी का क्या नियम है? अगर कोई भी अंक अगर कोई भी अंक आपको 2 से भी डिवाइड, 2 के रूल को सेटिस्फाई करे और 3 के भी रूल को सेटिस्फाई करे, मतलब 2 से भी डिवाइड हो सके कोई भी ऐसा अंक हो, और 3 से भी डिवाइड हो सके। अगर ये कोई भी अंक इन दोनों से डिवाइड है, 2 और 3 दोनों से, तो इसका मतलब वो 6 से भी उसमें डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी एक से हो रहा और एक से नहीं हो रहा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भाग उसमें नहीं लगेगा। क्या करें फिर इसमें? 6 के लिए आप एक अंक ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे 3 6 9 1 2, 3 6 9 1 2, ठीक है। ये एक एग्जांपल ले लिया। देखो 2 का नियम हमने क्या बताया था कि लास्ट में 0 2 4 6 दिखे तो इसका मतलब 2 से होगा। देखो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 से होगा। 3 का नियम क्या था भाई? सभी अंकों को जोड़ दो, 3 + 6 + 9 + 1 + 2, सबको जोड़ो, 6 और 3 9 और 18 1 19 2 21, देखो 21 आ रहा है। इसका मतलब 21 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब इस टोटल डिजिट में भी क्या कहते हैं, 3 से हो जाएगा। इस टोटल में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 3 से भी हो गया डिवाइड, 2 से भी हो गया डिवाइड, तो इसका मतलब इस टोटल में किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो 6 का नियम था। 7 का रूल क्या है भाई? 7 से कैसे विभाजित करोगे? 7 का विभाज्यता का नियम क्या है? 7 से विभाज्यता का नियम है भाई, कोई भी अंक है उसके लास्ट वाले जो अंक है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, शेष जो अंक बचा, फिर से ध्यान से सुनना, 7 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? विभाज्यता का नियम, कोई भी अंक है उसके जो लास्ट वाला डिजिट होगा, हर एक डिजिट को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, शेष जो अंक बचा 2 से आपने जो मल्टीप्लाई उसको उसमें से माइनस कर दीजिए, बस हो गया। माइनस करने के बाद ये हो जाएगा। देखो जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 4 और 2 4 एक 2 9, ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल लिया हमने। लास्ट डिजिट में देखो क्या है, यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है। मैंने कहा कि जो लास्ट डिजिट होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। हर बार ये करना है। कितना आएगा? 18 आ गया। अब क्या करो, इधर बचा शेष कितना? 242। 242 को माइनस कर दो किससे? जितना आपने मल्टीप्लाई करके लाया 18 से, तो आपको आएगा 242 से माइनस करोगे तो आएगा 224।
अभी भी आपने अगर लास्ट में आपको क्या दिख जाए, 0 दिख जाए या 7 से डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब 7 से है। तो पहले करते हुए यहाँ पे 224 है, फिर से 224 में लास्ट में आपको 4 दिख रहा है, 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना आया 8। अब इधर जो शेष जो डिजिट बचा है आपके पास कितना बचा 22। अब इस 22 का क्या करो, यहाँ पे जो आपको 22 दिख रहा है इस 22 का माइनस कर दो 8 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गया 14। देखो 14 7 के टेबल में आता है, इसका मतलब इस टोटल में क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे और 7 का तो आपने सीख लिया। 8 बेसिकली एलसीएम में जो जो होता है अब वो वैसा नियम हम लोग देख रहे हैं। 9 तो जो 3 से हो जाएगा तो 9 तो वही निपट जाएगा, ठीक है। तो 9 का सीखने को 10 भी लगभग जो 5 से होगा वो 10 से हो ही जाएगा, ठीक है। 11 की बात करते हैं। तो 11 की बात करने से पहले आपको पहले सम और विषम जानना पड़ेगा, ऑड और इवन। आप सबको पता है जो सम संख्या होता है यानी कौन सा नंबर, इवन नंबर। इवन जो नंबर होता है ये क्या होता है, इवन नंबर आप 2 से स्टार्ट करो और 2 2 प्लस करते जाओ, ये सारे सम संख्या हो गए। 2 में 2 प्लस करोगे कितना 4 होगा, फिर प्लस 2 करोगे 6 होगा, फिर 2 प्लस करोगे 8 होगा, फिर 2 प्लस करोगे 10 होगा, फिर 12 होगा। ये ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। जितना मर्जी उतना करो। एक होता है विषम संख्या, कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या का क्या नियम है, विषम संख्या देखो, विषम संख्या का नियम है 1 से स्टार्ट करो और इसमें 2 2 प्लस करते जाओ। 1 किया तो कितना हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे ये भी कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक। जितना मर्जी उतना आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। 11 का नियम क्या है कि भाई जितने भी सम स्थान का होगा उन संख्याओं को जोड़ लो, विषम स्थान के अंकों का उन संख्याओं को जोड़ लो। मतलब सम वाले को भी जोड़ लो, विषम वाले को भी जोड़ लो और दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने पर अगर माइनस करने पर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो 11 से डिवाइड होगा पूरी तरह से। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 7, एक एग्जाम्पल देखो 7 1 2 7 3 6 2, एक एग्जाम्पल लिया। सम विषम कहने का मतलब क्या है, सम विषम कहने का मतलब है भाई कि देखो इसको मैं 1 2 काउंट कर रहा हूँ, आप भी करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। आप पहले या तो सम वाले को कलेक्ट कर लो या विषम वाले को कलेक्ट कर लो। तो मैं पहले जो भी शुरुआत में दिख रहा है विषम वाला सारा विषम के सामने की संख्या को कलेक्ट कर लेता हूँ। देखो एक तो विषम 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। इसके सामने जो जो अंक आएगा उसको पहले प्लस कर लो भाई विषम वाला। तो इसके सामने आ रहा है 2, फिर आ रहा है और 3, फिर आ रहा है आपको 3 के बाद, एक सेकेंड, 3 के बाद फिर से देख रहा हूँ मैं एक बार 2 आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है 3 के सामने 3 आ रहा है, फिर आ रहा है आपको 2, फिर है 7। देखो ये वाला ले रहा हूँ भाई, ये जो आ रहा है इसके नीचे, ये तो हमने एक आपको समझाने के लिए 1 2 3 कर दिया। अब सबको प्लस करो पहले, कितना आ रहा है प्लस करने पे, करो प्लस करने पे 3 2 5 2 7 7 14 14 आया यहाँ पे। अब जितने सम वाले हैं उनको कलेक्ट करो भैया। सम के सामने आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है, प्लस फिर आपको 4 के सामने 7 दिख रहा है, प्लस फिर आपको 6 के सामने 1 दिख रहा है। इनको भी प्लस करोगे तो कितना आएगा 14। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 14 में से 14 जैसे ही माइनस करोगे, 14 में से 14 जैसे माइनस करोगे तो क्या होगा 0। और जब 0 आ गया इसका मतलब 11 से पूरा तरह से क्या है डिवाइड है, भाग लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। अभी धन्यवाद तब तक, और आगे हम फिर और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। धन्यवाद।